होता क्या है ना, इंसान, ऐसा बोला जाता है कि भाई इंसान को जो नींद आती है ना, मतलब वो 3 बजे, बहुत सारे लोगों पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, और डेटा ये कहता है कि भाई 3 बजे इंसान को सबसे गहरी नींद आती है ना। 3 बजे के लगभग इंसान एकदम घोड़े बेच के सोता है। तो अगर मान लो कोई तुम्हें 3 बजे उठाए, मतलब गहरी नींद में उठा के तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा दे और तुम सॉल्व कर दो, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने पूरे होशो हवास में रहोगे ना, तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। और तुमने देखा होगा चोरियां भी है ना, जो चोर होता है ना साला, वो भी पूरा पढ़ के आता है, है ना, रिसर्च करके आता है। वो लगभग 3-4 बजे के आसपास ही वो चोरी करने घुसेगा कहीं, वो समझ रहे हो। तो क्यों? क्योंकि उसने भी पढ़ रखा है 3 बजे जनता सोती एकदम घोड़े बेच के, है ना। हाँ, और इसी वजह से कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि रात को पढ़ना चाहिए कि सुबह पढ़ना चाहिए। तो मतलब लेट नाइट, बहुत ज्यादा लेट तक नहीं पढ़ने वालों की दलील उसमें भी ये चीज होती है, उसमें भी ये चीज होती है कि आप ना मतलब कोशिश करें कि 12-1 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ो, उसके बाद आप सो जाएं। क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, इंसान कोई भी हो भले, उसको नींद तो हल्की हल्की आने ही लगती है, फिर उसका जो एफिशिएंसी होता है वो उतना नहीं रहता, मतलब जितना रहना चाहिए, है ना। फिर वो क्या करेगा, 1 बजे बाद थोड़ा इधर उधर घूमने की कोशिश करेगा, बोले यार थोड़ी नींद से आ रही है, मुंह धोएगा, किचन में जाएगा, चाय वाय बनाएगा, है ना, मतलब वो फिर टाइम पास ही करेगा। उसके बाद उसकी जो एफिशिएंसी है वो उतनी नहीं होगी जितनी उसकी एफिशिएंसी पहले थी, है ना। और मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि इंसान को 1 बजे तक जितना वो पढ़ सकता है भाई पढ़ दो, है ना। अगर कोई लेट नाइट पढ़ने वाला है तो ऐसे नहीं कि तुम मतलब रात को पढ़ना स्टार्ट 11 बजे से करो और सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक पढ़ते रहो। मुझे नहीं लगता उसमें इतनी एफिशिएंसी आती है। बट अगर फिर भी किसी का आता है तो चलो ठीक है, वो अलग बात है ना, वो मेरे लिए चेंज मत करना। बट स्टिल मतलब अगर किसी को ये फील हो रहा है ना, अगर किसी को फील हो रहा है कि भाई हाँ मतलब उसकी सुबह में इतनी एफिशिएंसी नहीं होती, तो वो चेंज कर सकता है ना। लेकिन वो सबका अलग अलग टाइम होता है भाई, है ना, सबका अलग अलग टाइम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं मुन्ना, और आज हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी, है ना, डेंसिटी। आप कब पढ़ते थे बेटा? मैं 12th क्लास तक, मैं आपको बताऊं, कक्षा 12 तक, है ना, कक्षा 12 तक मैं कभी रात को 10-11 के बाद कभी पढ़ा ही नहीं। मैं कक्षा 12 तक, 12वीं क्लास तक मैं ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, है ना, लेकिन नंबर मेरे खूब आते थे। तो मैं मतलब यूं मान लो 10 बजे सोने वाला बंदा था लगभग नॉर्मली। और अगर मान लो कहीं ऐसा है कि यार बहुत कुछ पढ़ना है, तो लास्ट हद मार के 11 बजा दिया, इसके बाद मैं कभी नहीं पढ़ा। और फिर उसके बाद सुबह उठना तो 5 बजे के लगभग मैं उठता था, उससे पहले मैं कभी नहीं उठा, है ना। तो ये मेरा शेड्यूल था। लेकिन जब मैं कोचिंग करने गया ना, जब मैंने IIT JEE के लिए कोचिंग करी, तो भाई उस कोचिंग में तो मैंने कुछ टाइम नहीं देखा, मैंने उधेड़ दिया सब कुछ नहीं देखा। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता था तब तक मैं पढ़ता रहता था। अब वो चाहे रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। और कई बार ऐसा भी हुआ मैं पूरी रात सोया ही नहीं, रात भर पढ़ते रहे, सुबह उठ के कोचिंग है, फिर वापस आके सोए, है ना। तो मतलब ये डिपेंड करता है, मतलब कि आपको यार, आपसे कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे क्या मांगता है। तो इंसान को कहीं ऐसे फिक्स होके नहीं रहना चाहिए, है ना, कि मैं इतना ही पढ़ूंगा। हाँ, जितना रिक्वायरमेंट है उतना आप लोग करो। हालांकि मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप दिन रात पढ़ो, है ना, कि आप सो ही मत, मैं तो आपसे ऐसा नहीं बोलूंगा। वो इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली आपका हेल्थ को ही खराब करेगा, है ना। तो आप लोग सोइए, 7 घंटे के लगभग की नींद लीजिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, है ना। हाँ, और क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा ना, क्योंकि उस समय क्या होता था ना, जैसे मान लो किसी टीचर ने बोल दिया कि मैं कल ना ये बुकलेट जो है, इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, है ना, इसके क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब उसमें होता ऐसा था कि मान लो उस दिन अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो तो आप क्लास में अपना डाउट पूछ लोगे। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, एक्सरसाइज अगर आपने सॉल्व नहीं करी, तो फिर आपको उस क्वेश्चन को पूछने के लिए डाउट काउंटर पे जाना पड़ेगा। और भाई डाउट काउंटर पे ऐसे नींद, मतलब ऐसे वो लगी रहती थी ना लाइन, और आपको अगर 2 क्वेश्चन पूछने हैं तो हो सकता है आपको आधा घंटा 1 घंटा वहां लाइन में खड़ा रहना पड़े, इतने सारे लोग वहां खड़े रहते थे। तो इस वजह से मैं कोशिश ये करता था कि डाउट काउंटर पे जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उस समय आधा घंटा भी अपने आप में बहुत वैल्यू रखता था। और आधे घंटे में एक ही डाउट पूछा है, तो यार इससे अच्छा तो मैं आधे घंटे में कुछ रिवाइज कर लेता, मैं 10 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेता आधे घंटे में। ये जो क्वेश्चन है क्या पता ये क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। तो मतलब ऐसे वो दिमाग में वो रहती थी। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होती थी कि जो भी डाउट है क्लास में, जब किसी शीट का डिस्कशन हो तो क्लास में वो डाउट पूछ लो। अब मान लो आपका सीट जो काफी सारा रह गया, काफी सारे क्वेश्चन आपको रह गए और सुबह उसका डिस्कशन होना है मॉर्निंग में, मैंने मॉर्निंग स्लॉट ले रखा था। तो इस वजह से उस सीट को सॉल्व करने के लिए फिर जितना टाइम हो जाए कि बस सॉल्व करना ही है ना, सॉल्व करना ही है, करना ही है। तो फिर मतलब वो कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत लंबा टाइम तक एक्सटेंड हो जाता था, है ना। चलो आइए कह रहा आप भी PW से कोचिंग किए हो? अरे भैया उस समय PW था ही नहीं भाई, है ना, उस समय PW नहीं था उस समय। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है बेटा, हम बहुत पुराने चावल हैं। हाँ, हम आज के लोग नहीं है, हम बहुत पुराने चावल हैं, है ना। ये उन दिनों की बात है, आज से करीबन 14 साल पहले की बात है, 14-15 साल पहले की बात है ना। तो वो जमाना अलग हुआ करता था, वो लोग अलग हुआ करते थे, वो मेंटालिटी अलग हुआ करती थी। आज जमाना बदल गया है, लोग बदल गए हैं, लोग तो वही हैं फिर भी, लेकिन मेंटालिटी चेंज हो गई लोगों की, है ना। हाँ मेरा मैं ड्रॉपर था, मतलब ये उस समय सिर्फ ड्रॉपर का कल्चर था,
और हम जैसे जो गांव से लोग उठ के आते थे, साला उनको तो 11 12 में पता ही नहीं होता था कि IIT JEE का एग्जाम भी होता है क्या, है ना। तो मैं खुद पर्सनली मुझे नहीं पता था IIT JEE का एग्जाम होता है क्या कोई, है ना। और मैं अपने पढ़ने वाले टाइम पे, अपने टाइम पे मैं बहुत होशियार बालक रहा हूँ, है ना। मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था हालांकि, बट स्टिल मतलब ऐसा था कि किसी चीज को मैंने पढ़ लिया ना तो फिक्स हो गई दिमाग में, बस गई वो, उसको मैं बोलता नहीं था, है ना। और क्लास 10 जो मेरी थी ना, 10वीं क्लास में मेरी राजस्थान में 18वीं रैंक थी। तो मैं मतलब इस तरह का पढ़ने वाला बालक था। ऑल ओवर राजस्थान मेरिट में मेरा 18वां नंबर था मेरा पूरे स्टेट में। तो आप समझ लो ऐसा नहीं कि मैं कोई हवाबाजी में बात कर रहा हूँ, है ना। और तो वो जो टाइम था ना, मतलब उस समय इन्फॉर्मेशन नहीं थी यार एक्चुअली। उस समय ये नेट वेट का जमाना नहीं था, उस समय यूट्यूब नहीं हुआ करता था, है ना। उस समय इनकमिंग के भी पैसे लगते थे मोबाइल में। तो उस समय आप डेटा मतलब करवाना, एक महीने का 1 GB का डेटा मिलता था, जिसमें 300-400 रुपए आपको पे करने पड़ते थे, समझ रहे हो। तो उस वाले टाइम पे यूट्यूब नहीं था, मुझे पर्सनली पता ही नहीं था कि यूट्यूब कुछ होता है। मैंने पहली बार यूट्यूब कॉलेज में जाके देखा कि अच्छा ये भी होता है, क्योंकि कॉलेज में वाईफाई मिला और बहुत धीरे धीरे से वाईफाई में नेट चलता था। तो किसी ने बोला यार ऐसा कुछ होता है। पहली बार मैंने फेसबुक पे अकाउंट जाके कॉलेज में बनाया जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया, है ना। और पहली बार कॉलेज में जाके ही मैंने सब कुछ, मतलब जो भी इंटरनेट जो था वो एक्सेस ही यूं मानो कि कॉलेज में जाके किया। उस समय तक पता ही नहीं था ये सारी चीजें, है ना। तो अब आप समझो कि इतना मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है, ऑब्वियस है किसी भी स्टेट में 18वीं रैंक लाना अपने आप में एक बड़ी चीज है। अब इतना इंटेलिजेंट बच्चा होते हुए भी उसको नहीं पता कि 11 12 में कोई IIT JEE का एग्जाम भी होता है क्या, नीट भी होता है क्या, है ना। और उस समय ये था कि यार ऐसा होता था कि लेट्स से किसी के जो अच्छे परसेंटेज होते थे वो साइंस लेता था, तो अच्छे परसेंटेज थे तो मैंने साइंस ले लिया। अब साइंस में भी बोले कि बायो ले कि मतलब ये ले मैथ्स ले, तो बोले यार मतलब बायो और मैथ्स में से किसमें नंबर ज्यादा है, साइंस और मैथ्स में जिसने नंबर ज्यादा हो वो दिला दो इसको। तो मेरे मैथ्स में 99 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 और साइंस में मेरे थे 96। तो बोले कि इसको ना मैथ्स दिलवा देते हैं। चलो सर ठीक है मैथ्स ले लो, तो मैंने मैथ्स ले लिया। मतलब इस तरह से डिसाइड होता था। ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इस समय आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, हर कुछ मतलब हर चीज आपके सामने अवेलेबल है ना। और 10th क्लास तक इतना ठीक था ना, 11 12 में क्या होता है ना, वो माहौल चेंज हो जाता है, फिर बिल्कुल माहौल चेंज हो जाता है। आपको सब्जेक्ट के टीचर चाहिए होते हैं, है ना, जो स्पेसिफिकली फिजिक्स पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ाते हो और केमिस्ट्री पढ़ाते हो। और मतलब यूं मानो कि किस्मत कहो या कुछ भी कहो कि मुझे जो टीचर उस समय जो मतलब स्कूल था हमारा वो 10th क्लास तक तो ठीक था, 11 12 में बड़ी मुश्किलें हुई, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ 11 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। और लिटरली मतलब मुझे 12th क्लास के बाद कुछ नहीं आता था, है ना। मतलब मुझे अगर कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन, ढंग का क्वेश्चन सॉल्व करने को दे देना तो मैं उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाता था, बिकॉज वो एनवायरमेंट ही नहीं मिल पाया। और जब आप सोचो कि आपका सिलेबस ही खत्म ना हो और आप बिना सिलेबस खत्म किए 12th का बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, तो ऐसी अजीबोगरीब सिचुएशन हो गई थी उस समय। तो मुझे 11 12 मेरा एकदम खत्म था, बर्बाद था एकदम, कुछ नहीं आता था मुझे। और जब मैं कोचिंग के लिए गया ना कोटा, फिर मुझे 12th क्लास में आया ना, तो फिर एक टीचर आए हमारे 12th क्लास मिड ऑफ द सेशन में, एक टीचर थे, वो ना MSc करके आए थे अजमेर से। तो उन्होंने बोला कि ना अरे भाई ऐसा एक एग्जाम होता है IIT JEE का, है ना। और वो IIT JEE का एग्जाम ना वहां से उसकी कोचिंग होती है कोटा में। अब उस कोचिंग तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल किया वो मैं जानता हूं आज, कि कोचिंग होती है, कौन सी कोचिंग है, कहाँ एडमिशन लेना है, क्या होगा, वहां रहना कैसे है, क्या होगा भाई, खाना पीना, कभी घर से बाहर ही नहीं निकले थे 12वीं क्लास तक, तो है ना। पहली से लेकर 12th तक मैं एक ही स्कूल में पढ़ा हूं। तो ऐसे मतलब अजीबोगरीब सिचुएशन हो गई थी। फिर मैंने बहुत पता किया, पापा ने भी बहुत पता किया आसपास की भाई कोई किसी ने कोई कोटा से कोचिंग करी हो, मतलब कोई कोटा से कोचिंग आसपास था ही नहीं कोई बंदा। फिर एक बंदा था जो पता चला कि उसने कभी वो कोटा गया था और उसने वहां से 1 साल कोचिंग करके आया था, फिर उससे पूछा और फिर मैं कोटा गया। मतलब मैं जब कोटा गया था तब गया था मैं अगस्त में, सोचो। और उस समय IIT JEE का एग्जाम होता था मतलब अपना अप्रैल में, है ना। और मैं गया था अगस्त में, सबसे लास्ट बैच था, जो ड्रॉपर का सबसे लास्ट बैच बनता है ना, उसमें मैं गया फिर। और फिर भाई मैंने उधेड़ दिया, मतलब अगस्त में जाके अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च में एग्जाम देना था। 7 महीने का 6-7 महीने का टाइम था। और मैंने कक्षा 11 और 12 जब मैं लिटरली बोला हूँ क्लास में गया ना, पहली क्लास में, तो टीचर जाके बोलता है ना, टीचर बोलता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। और मुझे लिटरली नहीं पता था कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने, क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, और वो भी उसमें मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं आता था, है ना। तो वहां पर जाके मैंने फिर उधेड़ दिया। 6-7 महीने मैंने जो पढ़ाई करी है ना, मतलब बस निपटा दिया फिर मैंने। चलो ठीक है, मतलब लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आया मतलब मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं आया, लेकिन वो होता है, सबके साथ होता है। जितना आप लोग सोचते हो सकता है उतना आपका रिजल्ट अच्छा ना मिले, लेकिन वो रिजल्ट ऐसा आ गया कि मुझे एक डिसेंट कॉलेज मिल गया, एक बढ़िया कॉलेज मिल गया जो उस समय टॉप 5 NIT में हुआ करता था, NIT जयपुर। और एक बहुत बढ़िया ब्रांच मिल गई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, जो आज भी कंप्यूटर साइंस और IT हर कोई उसके लिए तड़पता है, वो मुझे उस टाइम पे मिल गई, है ना। तो मैं यही हमेशा यही बच्चों को कहता हूँ कि यार हो सकता है आप जितना एफर्ट करते हो उतना आपको फाइनल रिजल्ट ना मिले, बट इट डजंट मैटर, है ना। आपका एफर्ट मायने रखता है, आपने क्या एफर्ट किया है ना। और वो चीजें आपको बहुत कुछ सिखाती है
है ना। और ये हमारे पास जो टाइम होता है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो 5 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, 8 महीने बचे हैं, मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, है ना। एक क्लास 11th का बच्चा वो तो 2 साल पढ़ के आएगा और मैं तो 6 महीने पढ़ के आऊंगा, है ना। तो मैं उसके साथ कैसे कंपैरिजन करूंगा, है ना, मेरा कंपैरिजन कैसे हो पाएगा उसके साथ, वो तो मेरे से आगे ही रहेगा। मतलब हम पहले से ही अपने दिमाग में वो सारी चीजें बिठा लेते हैं, है ना। तो ये चीज मत सोचो कि कौन क्या आएगा, है ना। तुम मेहनत करोगे ना तो सारा तुम हो सकता है 2 साल की मेहनत 6 महीने में कर लो। वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो, है ना। आ जाओ फिर आओ। तो वो टाइम और आज का टाइम यार बहुत डिफरेंट है ना। आज तो हर चीज आपको कुछ भी नहीं समझ में आया ना, तब यूट्यूब पे देख सकते हो। यहाँ से नहीं समझ में आया यहाँ पे देख ले। उस समय सिर्फ ऑफलाइन क्लास हुआ करती थी, है ना। और ऑफलाइन में भी आप बैच चेंज नहीं कर सकते थे, उसके लिए भी बड़ी माथा। मान लो एक टीचर आपको मिल गया और उससे आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कहीं दूसरे बैच में जाके नहीं बैठ सकते। कोचिंग में इतना सब कुछ लफड़ा होता था। आपको बैच मिल गया और वहीं से पढ़ना है, उन्हीं टीचर से पढ़ना है। और क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया डाउट काउंटर पे जाओ। अब डाउट काउंटर पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो सकता है आपको आधा घंटा लाइन में लगना पड़े। तो बड़ा मतलब उस समय का बड़ा प्रॉब्लम था। और आप किसी से पूछोगे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्ट्रगल मेरे साथ था, उस समय का जो टाइम था वो था ही एक्चुअली ऐसा ही। आज वो टाइम चेंज हो गया है। आज रिसोर्सेज है आपके पास, इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल सकती है बहुत बहुत छोटे से अमाउंट में, है ना। लेकिन वो टाइम नहीं था उस समय। आपको अगर एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, ऑनलाइन नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। मतलब ये कोटा, और ये कोटा इसी वजह से तो बना उस समय कि मैं भी वहीं गया। तो क्योंकि उस समय कुछ था ही नहीं, वो एक चीज थी कोटा। वहां जाओ और वहां से लगेगा लोगों को जैसे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना। हाँ चलो पढ़ते हम लोग, करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज इतना ही भाई, सारी चीज आज ही पूछवा लोगे तो अभी तुम्हें बहुत सारी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ानी है। धीरे धीरे बता। सर क्रिकेट का शौक कब से आया? भाई क्रिकेट का शौक मुझे शुरू से था, है ना। मैं शुरू से क्रिकेट खेलता था और मैं क्रिकेट के लिए इतना मतलब बहुत क्रिकेट खेलता था। मैंने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स खेले जब मैं अपने स्कूल में था। तो मैं खेलने लग गया था 9th क्लास से। 9th 10th 11th 12th डिस्ट्रिक्ट भी खेला। फिर 11th और 12th मेरा स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ अपने डिस्ट्रिक्ट से क्रिकेट में। तो मैं क्रिकेट का इतना बड़ा फैन था, बहुत क्रिकेट खेलता था मैं। जब मैं 9th 10th में था ना तो मतलब मेरी हाइट वाइट ठीक हो गई थी उसी समय। जब मैं 10th क्लास में आया तो मेरी हाइट एकदम से अच्छी खासी हो गई थी। तो मैं फिर जो मेरे से 4 5 7 6 साल बड़े जो लोग हुआ करते हैं उनके साथ में क्रिकेट खेलता था। तो वो 11th 12th में मैं क्रिकेट खेला, उससे पहले भी 9th 10th में भी। और मैं आपको बताऊं, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब मैं 10th क्लास में था ना तो मैं अपना बोर्ड का पेपर देके आता था और फिर उसके बाद आते सीधा ग्राउंड चला जाता क्रिकेट खेलने। मतलब आप सोच लो क्रिकेट का इतना बड़ा शौक था मुझे। लेकिन जब मैं कोटा गया ना 1 साल, मैंने बैट और बॉल को हाथ तक नहीं लगाया, मैंने छुआ भी नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी को चीज को छोड़ देना ना, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। यस, उस समय आपके लिए प्रायोरिटी क्या है ना, उसको आप लोग देखो। इस समय ना आपकी प्रायोरिटी है पढ़ाई करना। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीजें अच्छी लगती होंगी, है ना। हमें से क्रिकेट खेलना अच्छा लगता होगा, किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता होगा, कोई फुटबॉल अच्छा खेलता होगा, कोई डांस अच्छा करता होगा, कोई कुछ और अच्छा करता होगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी एट दिस टाइम। ये जो टाइम है इसमें हमारी प्रायोरिटी मतलब वो सारी चीज नहीं, हमारी प्रायोरिटी है पढ़ाई। जब मैं कॉलेज में जाऊंगा ना तो कॉलेज में जाने के बाद मुझे हर चीज मिलेगी। वहां जो मुझे दिल खोल के करना है ना, मैं सब कुछ करूंगा। ये चीज सोच के रखो, है ना। सब कुछ करोगे कॉलेज में, अच्छी कॉलेज में ना सब फैसिलिटी है। तो मैं 1 साल नहीं खेला क्रिकेट। जब मैं कॉलेज में गया ना तो मैंने खूब क्रिकेट खेला। मैं कॉलेज क्रिकेट टीम के लिए खेला और फिर मैं बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स खेला क्रिकेट के लिए। हम लोग आउट ऑफ मतलब राजस्थान स्टेट, दूसरे स्टेट में खेलने जाते थे हमारी टीम, मतलब हम लोग वहां रिप्रेजेंट करते थे। तो वहां पर बहुत फैसिलिटी मिलती है आपको, सुबह शाम दिन रात जब आपकी मर्जी हो तब क्रिकेट खेलो। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर वो क्रिकेट प्रायोरिटी होती और हो सकता है मैं 1 साल उसी समय वहीं पर क्रिकेट में अपना टाइम खराब कर देता तो मैं अच्छी कॉलेज में नहीं चला जाता। और अच्छी कॉलेज में नहीं जाता तो फिर ठीक है वो स्ट्रगल मेरा और ज्यादा बढ़ जाता, है ना। तो ये डिपेंड करता है यार, मतलब कि आपके दिमाग में ना क्या है ना। जब और मुझे लगता है कि जब इंसान के पास ऐसा टाइम आ जाए ना कि ये नहीं है ना तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर उस केस में ना इंसान का 100% एफर्ट निकल के आता है ना। और एक लाइन में देख रहा था कि अगर आपके लिए सफलता सांस लेने जितना जरूरी हो जाए ना, कि अगर सांस लेना जितना जरूरी है उतना ही मेरे लिए सिलेक्शन जरूरी है। अगर इतनी शिद्दत तुम्हारे अंदर भर जाएगी ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। उस दिन जो चीज तुम्हें चाहिए ना वो चीज तुम्हें मिल भी जाएगी, है ना। तो वो वाला टाइम जब तक नहीं आता ना इंसान का, तब तक ना वो बहाने मारता है, फिर वो चीजों से दूर भागने लगता है। जैसे थोड़ी सी लाइफ में मुश्किल आती है ना, वो डाइवर्ट होने की कोशिश करता है, आसान रास्ता चुनने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ना कि ये तो मुझे करना ही और ये नहीं किया ना तो सारा फिर मामला खत्म हो जाएगा, फिर वो अपना पूरा 100% लगा